नमस्कार। सुजसवाणी में आप सभी का स्वागत है। राजस्थान दिवस के उपलक्ष्य में हो रहे कार्यक्रमों की श्रृंखला में भीलवाड़ा में राज्य स्तरीय विकास और सुशासन उत्सव का आयोजन किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने कहा है कि सुशासन देना हमारी पूंजी है। उन्होंने कहा कि अच्छे शासन के वादे को साकार करने के लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है। पारदर्शी, जवाबदेह और जन कल्याणकारी प्रशासन राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि अंतिम पायदान पर खड़ी रीढ़ व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचाना राज्य सरकार की नैतिक जिम्मेदारी है। समारोह के दौरान मुख्यमंत्री ने प्रदेश भर में 10,000 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का शिलान्यास करते हुए राज्य के समग्र विकास का नया खाका पेश किया। उन्होंने बताया कि वर्ष 2027 तक प्रदेश के किसानों, उपभोक्ताओं और उद्योगों को समुचित बिजली उपलब्ध कराने की योजनाएं भी लागू की जा रही हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि राइजिंग राजस्थान कार्यक्रम राज्य के विकास में मील का पत्थर साबित होगा। सरकार के पहले ही वर्ष में हमने 35 लाख करोड़ रुपए के एमओयू किए हैं, जिनमें से 3 लाख करोड़ रुपए के निवेश इस माह के अंत तक धरातल पर दिखने लगेंगे। समारोह में मुख्यमंत्री ने पत्रकारों को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ बताते हुए उनके लिए पत्रकार हेल्थ कवरेज योजना की भी भीलवाड़ा से शुरुआत की। उन्होंने कहा, पत्रकार समाज के प्रहरी हैं। उनकी भूमिका और जिम्मेदारियों को देखते हुए राज्य सरकार उनके कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने इस समारोह में 10,000 करोड़ रुपए के विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया। कार्यक्रम में डेलीगेशन आदेश, फायर एनओसी प्रक्रिया के सरलीकरण, नए जिलों में डीएमएफटी गठन, हरित अरावली विकास परियोजना और अन्नपूर्णा भंडार योजना के दिशा निर्देश भी जारी किए गए। इसके अलावा प्रत्येक जिले की पंचगौरव बुकलेट का भी विमोचन किया गया। मुख्यमंत्री ने इस दौरान कार्यक्रम में सब रजिस्ट्रार कार्यालय का समय सप्ताह में 2 दिन सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक करने की घोषणा भी की। इसके अलावा चिकित्सा क्षेत्र में एक नई ऐप लॉन्च और पत्रकारों के लिए आरजेएचएस योजना को लॉन्च किया गया। समारोह में ई गवर्नेंस अवार्ड भी प्रदान किए। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने राजस्थान दिवस समारोह के तहत आयोजित किए जा रहे कार्यक्रमों की श्रृंखला में रन फॉर फिट राजस्थान दौड़ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। मुख्यमंत्री ने स्वयं भी दौड़ में शामिल होकर प्रदेशवासियों को स्वस्थ रहने का संदेश दिया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि राज्य सरकार हर खिलाड़ी को पर्याप्त अवसर उपलब्ध करवाने और उनकी प्रतिभा को निखारने के लिए प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि फिटनेस केवल एक विकल्प नहीं, बल्कि हमारे जीवन की प्राथमिकता होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि हमने फिट राजस्थान अभियान शुरू करने का संकल्प लिया था। रन फॉर फिट राजस्थान इसी संकल्प का प्रतीक है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने राजस्थान दिवस समारोह के तहत आयोजित किए जा रहे कार्यक्रमों की श्रृंखला में रन फॉर फिट राजस्थान दौड़ को जयपुर के अमर जवान ज्योति से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। मुख्यमंत्री ने स्वयं भी दौड़ में शामिल होकर प्रदेशवासियों को स्वस्थ रहने का संदेश दिया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि राज्य सरकार हर खिलाड़ी को पर्याप्त अवसर उपलब्ध करवाने और उनकी प्रतिभा को निखारने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा अंतर्राष्ट्रीय पदक विजेताओं को नकद पुरस्कार के साथ भूखंड आवंटन, सरकारी नौकरियों में प्राथमिकता और रोडवेज बसों में मुफ्त यात्रा जैसी सुविधाएं दी जा रही है। स्पोर्ट्स लाइफ इंश्योरेंस स्कीम से खिलाड़ियों को सुरक्षा कवच भी दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि मिशन ओलंपिक 2028 के तहत 50 प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को विश्व स्तरीय प्रशिक्षण दिया जाएगा और जयपुर में 20 करोड़ की लागत से सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्पोर्ट्स की स्थापना की जाएगी। इस दौरान मुख्यमंत्री ने उत्तराखंड में संपन्न राष्ट्रीय खेलों में स्वर्ण पदक विजेता खिलाड़ियों को सम्मानित किया और 9 खिलाड़ियों को जमीन आवंटन के पट्टे भी वितरित किए। राजस्थान दिवस के उपलक्ष्य में प्रदेश भर में साप्ताहिक महोत्सव मनाया जा रहा है। इसी क्रम में कोटा के दशहरा मैदान में मुख्यमंत्री रोजगार उत्सव
एवं युवा सम्मेलन आयोजित किया गया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने नवचयनित कार्मिकों को नियुक्त पत्र देकर उनसे संवाद भी किया। राजस्थान दिवस के साप्ताहिक महोत्सव के तहत कोटा के दशहरा मैदान में मुख्यमंत्री रोजगार उत्सव एवं युवा सम्मेलन आयोजित किया गया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने नवचयनित कार्मिकों को नियुक्त पत्र देकर उनसे संवाद भी किया। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान का शुभारंभ भी किया। साथ ही पठन दक्षता के आकलन और उपचार के लिए एआई आधारित ऐप का भी शुभारंभ किया। श्री शर्मा ने विद्यार्थी उपस्थिति ऐप के शुभारंभ के साथ ही ऑन डिमांड परीक्षा के संबंध में दिशा निर्देश जारी करने और 1 जुलाई 2025 से ऑन डिमांड परीक्षा के शुभारंभ की घोषणा भी की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने डिजिटल प्रवेशोत्सव का शुभारंभ करने के साथ ही विद्यार्थियों को बैग और यूनिफॉर्म संबंधी राशि का भी हस्तांतरण किया। वहीं उन्होंने अटल ज्ञान केंद्र के दिशा निर्देश भी जारी किए। श्री शर्मा प्रदेश के युवाओं के लिए स्किल नीति और युवा नीति का भी विमोचन किया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री द्वारा निजी क्षेत्र में पहली बार रोजगार पाने पर 10,000 रुपये की सहायता के लिए योजना के दिशा निर्देश भी जारी किए। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने द्रोणाचार्य अवार्डियों को भूमि आवंटन के लिए दिशा निर्देश, नई किरण नशा मुक्ति केंद्र के दिशा निर्देश जारी किए। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने भगवान झूलेलाल के जन्म उत्सव चेटीचंद को लेकर प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी है। मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों का आह्वान किया कि वे भगवान झूलेलाल के आदर्शों को जीवन में आत्मसात कर प्रदेश की खुशहाली में अपना योगदान दें, ताकि देश व प्रदेश प्रगति के नए आयाम छू सके। राजस्थान दिवस साप्ताहिक महोत्सव को पूरे प्रदेश में धूमधाम से मनाया जा रहा है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान सरकार प्रदेश भर में कई बड़े कार्यक्रम करवा रही है। इस महोत्सव का 5वां दिन युवाओं को समर्पित रहा। इसको लेकर कोटा में मुख्यमंत्री रोजगार उत्सव और युवा सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने शिरकत की। इस कार्यक्रम में 7,000 से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी के नियुक्ति पत्र बांटकर उनके साथ संवाद किया। राजस्थान दिवस साप्ताहिक महोत्सव के तहत राज्य स्तरीय मुख्यमंत्री रोजगार उत्सव व युवा सम्मेलन में शिरकत करने मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा कोटा पहुंचे। कोटा के दशहरा मैदान में आयोजित इस कार्यक्रम में उन्होंने स्किल नीति एवं युवा नीति का विमोचन किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने स्कूल के विद्यार्थियों को बैग एवं यूनिफॉर्म के लिए 300 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि का हस्तांतरण किया और जिला मुख्यालयों पर रोजगार मेलों और मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान की शुरुआत कर इसकी विवरणा का विमोचन भी किया। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने कोटा में मुख्यमंत्री रोजगार उत्सव और युवा सम्मेलन का शुभारंभ करते हुए सबसे पहले प्रदेशवासियों को राजस्थान दिवस की शुभकामनाएं दी। उन्होंने चैत्र शुक्ल प्रतिपदा पर राजस्थान दिवस मनाए जाने का महत्व भी बताया। मुख्यमंत्री रोजगार उत्सव व युवा सम्मेलन में मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने द्रोणाचार्य अवार्डधारियों को भूमि आवंटन, निजी क्षेत्र में रोजगार पर 10,000 रुपए की सहायता, अटल ज्ञान केंद्र एवं नई किरण नशा मुक्ति केंद्र जैसी योजनाओं के लिए दिशा निर्देश भी जारी किए। सीएम श्री भजनलाल शर्मा ने इस दौरान कहा कि 7 दिवसीय राजस्थान महोत्सव में हमने महिलाओं, युवाओं और किसानों को बड़ी सौगातें दी है। उन्होंने यह भी कहा कि हम इस विजन को और आगे तक लेकर जाएंगे। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने इस कार्यक्रम में पठन दक्षता के आकलन एवं उपचार हेतु एआई आधारित ऐप, विद्यार्थी उपस्थिति ऐप और डिजिटल प्रवेशोत्सव का शुभारंभ किया। इसके साथ ही उन्होंने ऑन डिमांड परीक्षा के संबंध में दिशा निर्देश जारी करने के साथ ही 1 जुलाई 2025 से ऑन डिमांड परीक्षा के शुभारंभ की घोषणा की। तय समय में प्रतियोगी परीक्षाएं करवाने और पेपर लीक नहीं होने पर भी सीएम श्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि हमने युवकों से जो वादे किए थे उन सबको पूरा किया है। हमारे कार्यकाल में एक भी पेपर लीक नहीं हुआ।
मुख्यमंत्री ने कहा कि युवाओं को हमने रोजगार देने का काम किया है। युवाओं को देश की शक्ति और प्रगति का आधार बताते हुए मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि युवाओं के भरोसे को हम किसी भी कीमत पर टूटने नहीं देंगे। उन्होंने कहा कि युवा हमारे देश की शक्ति और प्रगति का आधार है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोटा वाले अच्छी तरह जानते हैं, युवा यहां आते थे, किराए से रहते थे, मेहनत करते थे, लेकिन पेपर लीक हो जाते थे। लेकिन हमने ऐसा नहीं होने दिया और युवाओं को तय समय में नौकरियां दी। हमने संकल्प पत्र में जो भी वादा किया वो पूरा करके रहेंगे। मुख्यमंत्री रोजगार उत्सव और युवा सम्मेलन में मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने हर पंचायत में अटल ज्ञान केंद्र खोलने को लेकर दिशा निर्देश भी जारी किए। ये अटल केंद्र युवाओं को जागरूक करने के साथ ही उन्हें प्रशिक्षण सुविधाएं भी उपलब्ध करवाएंगे। सीएम श्री भजनलाल शर्मा ने इस दौरान अपनी सरकार की सफलताएं भी गिनाई। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार युवाओं को रोजगार देने के लिए रोजगार कौशल और प्रशिक्षण के कार्यक्रम आयोजित करवा रही है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में आयोजित मुख्यमंत्री रोजगार उत्सव और युवा सम्मेलन ने प्रदेश के युवाओं के लिए न केवल रोजगार के अवसर खोले, बल्कि उन्हें आत्मनिर्भर बनने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम भी बढ़ाए हैं। कोटा में आयोजित इस भव्य कार्यक्रम में अटल ज्ञान केंद्र और ऑन डिमांड परीक्षा जैसी योजनाओं के द्वारा उन्होंने शिक्षा और रोजगार के क्षेत्र में एक व्यापक और समग्र दृष्टिकोण को लागू किया है। राजस्थान दिवस के उपलक्ष्य में राज्य भर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी दिशा में जयपुर में रन फॉर फिट राजस्थान कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जो युवाओं को फिटनेस के प्रति जागरूक करने की एक महत्वपूर्ण पहल है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के कुशल नेतृत्व और दूरदर्शिता में यह आयोजन सफल रहा। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने हरी झंडी दिखाकर किया। इस दौरान वे खुद भी युवाओं के साथ दौड़े और फिटनेस को लेकर अपना संदेश दिया। यह नजारा देख सभी प्रतिभागियों में जबरदस्त जोश और ऊर्जा भर गई। रन फॉर फिट राजस्थान का उद्देश्य न केवल युवाओं को स्वास्थ्य और फिटनेस के प्रति जागरूक करना था, बल्कि राजस्थान को एक स्वस्थ और ऊर्जावान राज्य के रूप में स्थापित करना भी रहा। इस दौड़ में सैकड़ों युवाओं, नागरिकों और विभिन्न खेल संगठनों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। अमर जवान ज्योति सर्किल से विधानसभा तक आयोजित इस दौड़ ने पूरे शहर का ध्यान आकर्षित किया। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने इस कार्यक्रम के माध्यम से फिटनेस और स्वास्थ्य को लेकर अपनी प्रतिबद्धता जाहिर की। उन्होंने कहा कि स्वस्थ युवा ही मजबूत और विकसित राजस्थान की नींव रख सकते हैं। राज्य सरकार न केवल खेल और स्वास्थ्य को बढ़ावा दे रही है, बल्कि युवाओं को शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूत बनाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर की खेल सुविधाएं उपलब्ध करा रही है। दौड़ में भाग लेने वाले युवाओं ने कहा कि यह पहल उनके लिए न केवल एक फिटनेस अभियान था, बल्कि मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा से मिलने और उनके साथ दौड़ने का एक सुनहरा अवसर भी था। राजस्थान सरकार की ओर से यह पहल खेल और फिटनेस संस्कृति को बढ़ावा देने की दिशा में एक बड़ा कदम है। रन फॉर फिट राजस्थान नेचा की लासत्तस ने यह साबित कर दिया कि राज्य की युवा पीढ़ी फिटनेस और स्वस्थ जीवन शैली को लेकर पहले से कहीं अधिक जागरूक हो रही है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के प्रयासों और नेतृत्व में राजस्थान निरंतर प्रगति कर रहा है। उनका मानना है कि स्वस्थ नागरिक ही राज्य की असली ताकत होते हैं और इसी सोच के तहत उनकी सरकार खेल और फिटनेस को बढ़ावा देने के लिए नई योजनाएं ला रही है। राजस्थान स्थापना दिवस सप्ताह के तहत पूरे राज्य में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। इसी कड़ी में डूंगरपुर जिले में रन फॉर राजस्थान का आयोजन किया गया, जिसमें अधिकारियों, कर्मचारियों और छात्रों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। राजस्थान को स्वस्थ, स्वच्छ और विकसित राज्य बनाने के संकल्प के साथ आयोजित इस दौड़ को अतिरिक्त जिला कलेक्टर और जिला परिषद ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। जिला खेल अधिकारी, स्काउट सीओ, एसीबीओ, फुटबॉल सचिव, नगर परिषद सहित कई सरकारी कर्मचारियों और सैकड़ों छात्रों ने इस दौड़ में उत्साह के साथ भाग लिया। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के कुशल नेतृत्व में
राजस्थान तेजी से विकास की ओर बढ़ रहा है। उनकी दूरदर्शिता और नवाचारों के कारण राज्य में स्वास्थ्य और फिटनेस को लेकर जागरूकता बढ़ रही है। रन फॉर राजस्थान जैसी पहल मुख्यमंत्री की युवाओं और आम जनता को स्वस्थ जीवन शैली अपनाने के लिए प्रेरित करने की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा का मानना है कि स्वस्थ नागरिक ही राज्य के विकास की असली ताकत होते हैं। उनकी सरकार न केवल खेल और फिटनेस को बढ़ावा दे रही है, बल्कि राज्य के हर जिले में स्वास्थ्य और स्वच्छता को लेकर जागरूकता अभियान भी चला रही है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य युवाओं और आम जनता को स्वास्थ्य, स्वच्छता और विकास की दिशा में प्रेरित करना है। रन फॉर राजस्थान की शुरुआत जिला अस्पताल के पास स्थित सरदार पटेल सर्किल से हुई और यह दौड़ महाराणा प्रताप सर्किल, भगवान परशुराम चौक, गांधी आश्रम और कलेक्ट्री के सामने से होते हुए लक्ष्मण मैदान पर संपन्न हुई। दौड़ के समापन पर अधिकारियों, कर्मचारियों और छात्रों को स्वच्छ, स्वस्थ और समृद्ध राजस्थान की शपथ दिलाई गई। इस मौके पर जिला परिषद सीईओ ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान सरकार स्वास्थ्य, शिक्षा और बुनियादी ढांचे के विकास पर लगातार काम कर रही है। उन्होंने युवाओं को खेल और फिटनेस के प्रति प्रेरित करने के लिए इस प्रकार के आयोजनों को आवश्यक बताया। डूंगरपुर में आयोजित रन फॉर राजस्थान से राजस्थान ने यह साबित कर दिया कि राजस्थान का हर नागरिक एक स्वस्थ और विकसित राज्य के निर्माण के लिए तैयार है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की अगुवाई में राज्य सरकार लगातार ऐसी योजनाएं और कार्यक्रम ला रही है जिससे राजस्थान एक नए मुकाम पर पहुंचे। रन फॉर राजस्थान के जरिए सरकार ने युवाओं और नागरिकों को फिटनेस और स्वच्छता के प्रति जागरूक करने का जो प्रयास किया है, वह निश्चित रूप से राज्य को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाएगा। उधर बांसवाड़ा में रन फॉर फिट राजस्थान का आयोजन किया गया, जिसका उद्देश्य युवाओं और नागरिकों को स्वास्थ्य और फिटनेस के प्रति जागरूक करना था। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में आयोजित इस कार्यक्रम को जनता का जबरदस्त समर्थन मिला। बांसवाड़ा के स्वामी विवेकानंद चौराहा से डायलाव हनुमान मंदिर तक आयोजित इस दौड़ में स्कूली छात्रों, स्काउट गाइड, जिला प्रशासन और खेल विभाग के अधिकारियों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। कार्यक्रम की शुरुआत बांसवाड़ा जिला कलेक्टर द्वारा शपथ ग्रहण से हुई। उन्होंने स्काउट गाइड, स्कूली बच्चों और अन्य प्रतिभागियों को स्वास्थ्य और फिटनेस को प्राथमिकता देने की शपथ दिलाई। इसके बाद उन्होंने हरी झंडी दिखाकर दौड़ की शुरुआत की और स्वयं भी इस दौड़ में शामिल होकर युवाओं को प्रेरित किया। वही ब्यावर में हिट राजस्थान, फिट राजस्थान थीम पर रन फॉर फिट राजस्थान मैराथन दौड़ का भव्य आयोजन हुआ। मैराथन दौड़ में हजारों की संख्या में युवा, छात्र, शिक्षक, पुलिसकर्मी, सरकारी अधिकारी और आम नागरिक शामिल हुए। सभी ने जोश और उत्साह के साथ दौड़ में भाग लिया और मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के इस पहल का समर्थन किया। इस आयोजन ने पूरे शहर में एक नया जोश और फिटनेस के प्रति जागरूकता पैदा किया। इस मैराथन का आह्वान स्वयं मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने किया, जो राज्य को स्वस्थ और फिट बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस कार्यक्रम का आयोजन जिला प्रशासन की ओर से किया गया। जिला कलेक्टर ने मैराथन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने कहा कि स्वस्थ राजस्थान, नया राजस्थान का नारा हमारे प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने दिया है और इसे साकार करने की दिशा में यह आयोजन एक अहम कदम है। सुजस वाणी की आज की इस खास पेशकश में इतना ही। कल फिर लौटेंगे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।